आज भी जो हो इब्राहिम का ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़ गुलिस्तान पैदा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सपना बुक रिवील में आपको वेलकम करती हूँ। आज हम हाजिर हुए हैं एक बहुत ही अमेजिंग बुक के साथ जो लिखी है ब्रायन ट्रेसी ने, हसूल मकासद के राज। ये एक ट्रेनिंग गाइड बुक है जिसको हम पढ़ के, जिसके रूल्स पे इम्प्लीमेंट करके हम अपने गोल्स को बहुत जल्द अचीव कर सकते हैं। ये किताब कामयाबी के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए मुफीद और कारआमद साबित हो सकती है जो निहायत तेजी के साथ बढ़ना चाहते हैं। ये आपको अपने गोल को हासिल करने के लिए, गोल को हासिल करने के हवाले से साल की मेहनत मुशक्कत से महफूज रखेगी और आपके गोल को सेट करके स्मार्ट वर्क का रास्ता दिखाएगी जो आपके लिए इंतहाई अहम है। मेरे तजुर्बात का निचोड़ ये है कि अगर इन इक़दामात और अमली तरीकों पर अमल करेंगे तो कामयाबी के हसूल के लिए आपको किसी दूसरी चीज की जरूरत महसूस नहीं होगी। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के फारिग ग्रेजुएट्स ने मुझे बताया कि ये सादा तरीका इनके लिए इनकी 4 साला पढ़ाई से कहीं ज्यादा मुफीद और कारआमद साबित हुआ है। ब्रायन कहते हैं, अगर मैं 5 मिनट में अपने तजुर्बात का खुलासा पेश करूं तो मैं यही कहूँगा, मेरे अल्फाज ज़हन नशीन कर लें, अपने मकसद और गोल को लिखें, इनके हसूल के लिए प्लानिंग करें और हर रोज अपनी तरक्की की रफ्तार तेज करने के लिए मजीद मेहनत करें। आपने अपने किसी मकसद को पाने के लिए बरसों सर्फ किए जो चंद महीनों में ही कंप्लीट हो सकता था। सुस्त रफ्तार आगाज। ब्रायन अपने बारे में बताते हैं, मैंने ग्रेजुएशन से पहले स्कूल छोड़ दिया। मेरी फर्स्ट जॉब एक होटल में थी, वहाँ बर्तन धोता था। फिर मैंने कार धोना शुरू किया। चंद सालों तक मुलाजमतें करता रहा, हर मेहनत मुशक्कत वाला काम किया। इतना थक जाता था कि अपनी राइश की कोठड़ी में दाखिल होते ही चंद लम्हों में मुझे नींद आ जाती थी। जब सारा दिन काम करता तो कोठड़ी का किराया दे सकता था और नींद मुयस्सर होती थी। ये मेरी जिंदगी का कोई अच्छा आगाज ना था। आखिरकार एक दिन मैंने कागज कलम पकड़ा और मुश्किल गोल लिखे। मैंने फैसला किया कि घर घर दफ्तर दफ्तर जाकर अशिया फरोख्त करके मैं 1000 महाना कमाऊंगा। मैंने पेज फोल्ड किया, एक तरफ रख दिया। 1 महीने बाद मेरी लाइफ में चेंज आया। मैंने ऐसी तरकीब ढूंढी जिससे मेरी आमदनी 3 गुना बढ़ गई। कंपनी के मैनेजर ने $1000 की ऑफर की और मुझे नौकरी पे रख लिया। मेरा काम सेल्स फोर्स को ट्रेनिंग देना और टेक्निक सिखाना था। उस दिन के बाद जिंदगी बदल गई। मैं सेल्समैन से सेल मैनेजर बन गया। इस तरह लाइफ में कामयाब होता चला गया। 1980 में मुख्तलिफ किस्म के सेमिनारों में और वर्कशॉप्स में अपने निजाम के बारे में लोगों को बताया, ट्रेनिंग्स दी। इस अमल के जरिए हमने हजारों लोगों की जिंदगियों को बदल दिया। गुर्बत, मायूसी, नाकामी से कामयाबी की तरफ जिंदगी का रुख मोड़ दिया। मैंने अपनी जिंदगी में प्रोफेशनल लाइफ से सबसे पहला असूल ये सीखा, ना होने से कुछ ना कुछ होना बेहतर है। लाखों लोगों ने सिफर से आगाज किया और इन असूलों पर अमल करते हुए अजीम कामयाबी हासिल की। अपनी पोशीदा सलाहियतें बेदार कीजिए। लेखक कहता है कि एक अव्वल दर्जे का इंसान एक ऐसे साकिन समंदर, एक नामालूम बरे आजम और मौके से भरपूर एक ऐसी दुनिया की मानिंद है जो किसी अजीम मकसद के हसूल के लिए मुंतजिर है। अपने मकसद और गोल सेट करना ही असल हकीकी कामयाबी है। तमाम कामयाब लोग अपने किसी गोल को सामने रखकर कामयाबी के लिए जदोजहद करते हैं। उन्हें अपने मकसद का इल्म होता है, इसीलिए वो अपनी सारी तवज्जो को गोल को पाने में मरकूज करते हैं। कामयाबी का बेहतरीन और बुनियादी असूल आपकी वो सलाहियत है जिसके तहत आप अपने गोल सिलेक्ट करते हैं। आपके बेस्ट सिलेक्ट करदा गोल आपके तख्लीकी और मस्बत जहन की खिड़कियां खोल देते हैं। अपने मकसद और गोल को सेट किए बगैर आप जिंदगी के समंदर में हिचकोले खाते रहते हैं, जबकि आपके मकसद और सेट करदा अहदाफ के जरिए आप तीर की मानिंद
परवाज करते हैं और बराह रास्त अपनी मंजिल छू लेते हैं। हकीकत ये है कि शायद आपके अंदर वो कुदरती सलाहियतें बहुत ज्यादा हैं जो आप अपनी सैकड़ों जिंदगियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तक आपने जो कामयाबी हासिल की है वो इस कामयाबी का 10% भी नहीं है जो आप मुमकिना तौर पर हासिल कर सकते हैं। असल बात ये नहीं कि आप कहां से आ रहे हैं, असल बात ये है आप कहां जा रहे हैं। एक सेल्स ट्रेनर का कॉल है, कामयाबी की भट्टी को जलाने के लिए अहदाफ की हैसियत ईंधन सी है। इंसानी तारीख की शायद सबसे बड़ी अजीम दरियाफ्त आपकी वो ज़हनी कुव्वत है जिसके जरिए आप अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलू खुद ही तख्लीक करते हैं। क्या वजह है कि लोग गोल सेट नहीं करते? ऑथर 4 किस्म की वजूहात बताते हैं। गोल काबिले अहमियत नहीं होते। पहली बात तो ये, लोगों को अहदाफ की अहमियत का एहसास ही नहीं होता। अगर आप ऐसे घर में रहते हो जहाँ कोई भी ऐसा शख्स नहीं जो अपने छोटे मोटे गोल सेट करता हो, आपके कुछ दोस्त या रिश्तेदार जिनमें आप बैठते हो वहाँ कोई जिंदगी के खास मकसद या कोई प्लानिंग की बातचीत ना हो रही हो, तो इनके नजदीक इन अहदाफ की कोई अहमियत नहीं होती। तो आप बड़े होने तक अपनी इस सलाहियत से बेखबर रहते हैं। आपको अपने अंदर ये सलाहियत खुद बेदार करनी होगी। अपने आसपास नजर डालें, आपके कुछ जानने वाले किस कदर गोल बनाते और उसे अचीव करते हैं। सेकंड, लोगों को पता ही नहीं गोल कैसे बनाए जाते हैं। कुछ लोगों को गुमान है कि उन्होंने गोल बना रखे हैं, उन्होंने चंद ख्वाब ही आंखों में बसाए हैं, खुश रहो, दौलत कमाओ और शानदार जिंदगी गुजारो। लेकिन ये ख्वाहिशात ख्वाब अहदाफ के ज़मरे में नहीं आते। ये जस्ट अफसानोई बातें हैं जो हर शख्स सोचता है, लेकिन अपनी जिंदगी के सही गोल सेट करना एक अलग चीज है। नाकामी का खौफ। तीसरी वजह यह है कि वो नाकामी के खौफ में मुब्तला होते हैं। नाकामी इंसान के दिल को ठेस पहुंचाती है। दुनिया का हर इंसान किसी न किसी नाकामी से दो चार हो चुका है, इसीलिए वो आइंदा एहतियात से काम लेता है ताकि मुस्तकबिल में नाकामी ना हो। ऐसे इंसान इस वजह से अपने गोल नहीं बनाते, वो इन भरपूर सलाहियतों से काम लेने की बजाय उम्र भर ठोकरें खाते हैं। फोर्थ नंबर पे है लोगों का खौफ, जिसके बाइस लोग अपने अहदाफ का तयन नहीं करते। वो खौफ ज़दा हो जाते हैं, अगर गोल की अनाउंसमेंट कर दी और कामयाब ना हुए तो बेइज्जती हो जाएगी। ये ही वजह है कि अपने गोल पोशीदा रखने चाहिए, किसी को अपने अहदाफ के बारे में नहीं बताना चाहिए। जब आप गोल अचीव कर लेंगे तो लोगों को खुद पता चल जाएगा। अगर लोगों को आपके बारे में पता ना हो, वो आपको नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं। नाकामी ही लोगों को कामयाबी की तरफ ले जाती है। हर कामयाब इंसान के पीछे एक नाकाम कहानी जरूर होती है। गोल क्लियर होने चाहिए। 1979 के दरमियान किए जाने वाले एक जायजे के दौरान हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के MBA ग्रेजुएट से सवाल किया गया कि आपके फ्यूचर के क्लियर गोल क्या हैं, उनके लिए आपने क्या प्लानिंग की है। जवाबात से जाहिर हुआ 3% लोग ऐसे थे जिनके पास लिखे हुए गोल मौजूद थे। 13% लोग ऐसे थे जिनके गोल तो थे पर उन्होंने लिखे नहीं थे। 84% लोग ऐसे थे जिनके पास कोई स्पेशल गोल नहीं था। 1989 में 10 साल बाद दोबारा जायजा लिया गया तो मालूम हुआ 13% वाले लोग 84% वाले से ज्यादा कमा रहे थे। जिन 3 के गोल लिखे गए थे वो 97 वाले से ज्यादा कमा रहे थे। तीनों में सिर्फ एक ही फर्क था, वो था गोल की क्लैरिटी का। जितना ज्यादा गोल क्लियर होगा
आप उतना हासिल करेंगे। गोल क्लियर होने चाहिए। फर्ज करें आप बड़े शहर में हैं, आपको कहा जाता है किसी एक दफ्तर या घर पहुँचे, सड़क पर किसी भी किस्म के रहनुमा इशारे मौजूद नहीं और ना ही आपके पास शहर का नक्शा मौजूद है, तो आप किस तरह और कितनी देर में घर या ऑफिस पहुँचेंगे? जवाब ये है कि शायद आपकी तमाम उम्र अपनी इस मंजिल यानी घर या दफ्तर तक पहुंचने में सर्फ हो जाती है। बदकिस्मती का आलम है कि दुनिया में अक्सर लोग इस किस्म की जिंदगी गुजार रहे हैं। इस तरह औस दर्जे का इंसान इधर उधर भटकता रहता है। ऐसे अफराद के पहले 10-20 बरस बगैर किसी कामयाबी के गुजर जाते हैं। लोग हर रात अपने घर जाते हैं, टीवी देखते हैं, सुहाने ख्वाब देखते हैं कि हालात खुद ब खुद बेहतर हो जाएंगे, लेकिन हालात खुद ब खुद कभी बेहतर नहीं होते। हर इंसान की कामयाबी और खुशी का इन्हिसार गोल की सिलेक्शन पर है। जिंदगी के बामकसद बामायनी होने का एहसास ही इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है। आपके गोल आपकी जिंदगी को मकसद और मायनी अता करते हैं। गोल आपकी जिंदगी का रुख बदल देते हैं और जब आप इनको अचीव करने की कोशिश में लगे रहते हैं तो आप कहीं ज्यादा खुशी और राहत महसूस करते हैं। आपको खुद अपनी सलाहियतों पर एतमाद महसूस होता है। अरस्तु कहते हैं इंसान के हर काम और सरगर्मी में कोई न कोई मकसद पोशीदा है। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि अपने वक्त को अपने मकसद के हसूल के लिए सर्फ करें। आम तौर पर कहा जाता है कि औस दर्जे का इंसान सिर्फ अपनी जहनियत को, अपने दिमाग को 2% ही इस्तेमाल करता है, बाकी सलाहियतें ख्वाब दीदा रहती हैं। ये सूरत हाल इस तरह के आपके वालिदैन $1,00,000 छोड़ के जाएं और आपने $2,000 ही खर्च किए हों, बाकी 98 फजूल और बेकार रह गए हों। एक बहुत ही मशहूर कॉल है, मंजिल तक पहुंचने के लिए अगर लिफ्ट खराब है लेकिन आम सीढ़ियों का रास्ता खुला हुआ होता है। आपके सिलेक्ट किए हुए गोल आपके जहन में इस कदर गहराई के साथ नक्श हों कि आप गैर जरूरी ख्वाहिशात की बजाय अपने गोल पे नजर रखें। ब्रायन कहते हैं 21 साल की उम्र में मेरी जिंदगी एक नाहमवार मैदान की मानंद थी। सख्त ठंड में एक छोटी कोठड़ी में मेरी राइश थी। दिन में मजदूरी करता था, गर्मी के मौसम में भी कभी बाहर नहीं निकलता था, इसीलिए मेरे पास सोचने के लिए वक्त ही वक्त था। एक दिन बावर्ची खाने की छोटी सी मेज पर बैठा तो एकदम से मुझे आगाही हासिल हुई जिसने मेरी जिंदगी टोटली बदल के रख दी। मुझे ये बात समझ आ गई कि आज तक मेरी जिंदगी में जो कुछ हुआ है वो उसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ। हर चीज का इन्हिसार मुझ पर है। खुद अपने घर से हजारों मील की दूरी पर था, वापसी का कोई इरादा भी ना था। मेरी जिंदगी में कोई तब्दीली मुमकिन है तो वो मेरी वजह से है, जिसका आगाज मेरे ही जरिए होगा। इसीलिए मैंने अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी उठा ली। आपका बदतरीन दुश्मन आपके मनफी ख्यालात, मनफी एहसासात और मनफी जज्बात ही आपके दुश्मन हैं। आपकी कामयाबी और खुशी के बदतरीन दुश्मन हैं। इंसानी तारीख के आगाज से ही मनफी ख्यालात और मनफी एहसासात इंसानी जिंदगी को दीमक की तरह चाट रहे हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो मनफी ख्यालात से निजात हासिल करें। ब्रायन नेगेटिविटी से बचने के लिए इन तरीकों पर जोर देते हैं। बहानाबाजी मत कीजिए। नेगेटिविटी
पैदा होने की सबसे बड़ी वजह आपकी तरफ से बहानाबाजी है। जब आप बहाने बनाते हैं, इससे आप में मनफी एहसासात मुस्तहिक रहते हैं, तो उस वक्त तक आपकी मनफी सोच खत्म नहीं हो सकती। यही वजह है कि मनफी एहसासात और ख्यालात लोग मुसलसल शिकायत में मसरूफ रहते हैं। जब आप मनफी सोच को रखने के बहाने नहीं बनाएंगे तो आप शिकवे शिकायत से भी निजात हासिल करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स को कंपनी से किसी वजह निकाल दिया जाता है, अगर वो मायूस होकर बैठ जाए और मनफी ख्यालों में डूब जाए कि उसे क्यों निकाला गया, उसकी तो कोई गलती नहीं थी, ये मेरे साथ ही क्यों होता है, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, और नेगेटिविटी को दामन में जगह दे दे तो वो कभी नहीं बढ़ सकता। इसी तरह अगर वो ये सोचता है ऐसा तो अक्सर होता रहता है, सिर्फ मेरे साथ तो नहीं हुआ, मैं बहुत जल्द अच्छी जॉब ढूंढ लूंगा, तो उसी वक्त मनफी एहसासात गायब हो जाते हैं और जॉब हासिल करने में कामयाब हो जाता है और वो बहानाबाजी से निजात हासिल करके मस्बत मौसर शख्सियत का मालिक बन जाता है। लॉजिक्स। मनफी एहसासात की वजह ये भी है कि हम हर जगह लॉजिक्स देते हैं। आप अपने बुरे और गलत तर्ज अमल को दुरुस्त साबित करने के लिए लॉजिक्स और एक्सक्यूजेस का सहारा लेते हैं। आप अपने रवैये की तर्ज अमल की एक ठोस वजह बयान करने की कोशिश करते हैं। आप जो गलत को सही साबित करने की अजीब और गरीब इस्तदलाल पेश करते हैं, जिसकी वजह से आपके मनफी एहसासात जिंदा रहते हैं। लोगों के रवैयों की परवाह मत कीजिए। मनफी ख्यालात की तीसरी वजह ये है, आप अपने लिए लोगों के रवैयों से बहुत ज्यादा हसासियत महसूस करते हैं। कुछ लोग दूसरों के रवैयों के मुताबिक अपनी शख्सियत की तश्कील देते हैं। उन्हें अपनी जाती कदरों कीमत का जरा भी ख्याल नहीं होता। वो सिर्फ ये देखते हैं कि अगले उन्हें किस तरह ट्रीट कर रहे हैं। वो सिर्फ दूसरों के ओपिनियन को देखते हैं। उनके पास अपनी कोई सेल्फ इमेज नहीं है। अगर दूसरे के ख्यालात आपके लिए नेगेटिव हैं, तो आप एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। इसीलिए आप ये सोचें कि लोगों के पास आपको सोचने और डिस्कस करने का टाइम नहीं। लोग आपके बारे में नहीं सोचते, आप ये जान लें। दूसरों को इल्जाम मत दें। मनफी ख्यालात एहसासात की बदतरीन वजह दूसरों पर इल्जाम तराशी है। ब्रायन कहते हैं, जब मैंने अपने सेमिनारों में मनफी एहसासात के दरख्त की तस्वीर बनाई, जो मैंने इस दरख्त के तने को दूसरों पर इल्जाम तराशी की शिद्दत के लिहाज से जाहिर किया। जब आप इस दरख्त का तना काट देते हैं, तो इस दरख्त के फल यानी तमाम किस्म के मनफी ख्यालात, एहसासात, जज्बात इस तरह गायब हो जाते हैं जैसे बटन दबाने से लाइट बंद हो जाती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने, डॉक्टर एडवर्ड ने, अपने एक जायजे के जरिए बताया कि मुस्तकबिल के मुतालिक गौर और फिक्र जिंदगी में माली और जाती कामयाबी का जामिन है। मौजूदा हालात के बारे में फैसला करते हुए मुस्तकबिल के तकाज़ों को मद्देनजर रखा जाए। इंसानी तारीख की ये एक बहुत ही अहम दरियाफ्त है। आप अपनी बसीरत और शहूरत के दरवाजे खोल दीजिए। आप अपने मुस्तकबिल के बारे में जिस कदर गौर और फिक्र करेंगे, तो आप मौजूदा लम्हात में मुस्तकबिल में बेहतर फैसले कर सकेंगे, ताकि मुस्तकबिल आपके लिए हकीकत बन जाए। अभी और इसी वक्त कामयाब और नाकाम अफराद के दरमियान फर्क अमल आगाज का है। जो लोग अपनी जिंदगियों में बेहतरीन कामयाबियां हासिल करते हैं, वो अमल के कायल होते हैं। वो बर वक्त कामयाबी के लिए अमली जदोजहद में मसरूफ रहते हैं। अगर इनके जहन में नया ख्याल होता है, तो वो फौरन उस पे अमल कार्रवाई शुरू कर देते हैं। ये दुनिया रहने के लिए एक अच्छी जगह है। आपका यकीन आप इस दुनिया में बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल कर लेंगे, तो फिर हर किस्म के हालात में बेहतरी की उम्मीद रखें।
आप लोगों के बारे में अच्छी सोच रखेंगे तो लोग भी आपके साथ मस्बत तर्ज अमल अपनाएंगे। फिर आपकी शख्सियत ज्यादा से ज्यादा पुरकशिश हो जाएगी। अपने हकीकी अहदाफ से आगाही हासिल कीजिए। स्टीफन कोवे का कौल है, जब आप कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ रहे होते हैं तो यकीन कर लीजिए कि ये दुरुस्त इमारत की तरफ जा रही है। अक्सर लोग अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत करते हैं ताकि वो सिलेक्ट किए हुए अहदाफ को हासिल कर सकें, लेकिन अपनी जिंदगी के इख्तिताम पर उन्हें मालूम होता है कि इनकी तमाम मेहनत अकारत चली गई। ये सूरत हाल उस वक्त पैदा होती है जब इनकी कारकर्दगी इनकी बुनियादी अक़दार से हम आहंग नहीं हो पाती। ऐसा कभी नहीं होने दीजिए। सुकरात का कौल है, एक गफलत भरी जिंदगी बेवक्त है। ये असूल आपकी अक़दार के अलावा आपकी जिंदगी के किसी भी दूसरे शोबे में लागू होता है। अपनी अक़दार की वजाहत और तशरीह एक ऐसा असूल है जो आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए अपनाते हैं। इस अमल के दौरान आप गुजरते वक्त को रोक लेते हैं और पूछते हैं, इस शोबे में मेरी अक़दार क्या है। इंजील मुक़द्दस में जिक्र है, अगर एक शख्स तमाम कायनात हासिल कर ले लेकिन अपनी रूह से महरूम हो जाए तो इसकी जिंदगी कतई बेकार है। इस दुनिया में आज खुश तरीन लोग वो हैं जो अपनी अंदरूनी अक़दार और यकीन के हम आहंग जिंदगी बसर कर रहे हैं। इस कायनात में सबसे नाखुश लोग वो हैं जो अपनी अक़दार और यकीन के मुताबिक जिंदगी बसर नहीं कर रहे। आपका कतई का वाहिद और अहम मकसद आपके इस मकसद को कहा जाता है जो मौजूदा लम्हात में आपके लिए इंतहाई अहम है। आम तौर पर आपका एक ऐसा मकसद होता है जो आपके मतलूबा दीगर मकासद के हसूल के लिए मददगार और मुफीद साबित होता है। आपके कतई वाहिद और अहम मकसद की मुदरजा झेल खसूसियात होनी चाहिए। नंबर 1, ये एक ऐसा मकसद होना चाहिए जो आपके लिए इंतहाई नागजीर हो। इस अहदाफ के लिए आपकी ख्वाहिश इस कदर शदीद होना चाहिए कि इस कतई वाहिद और अहम मकसद के हसूल के ज़मन में तमाम तरह की बात आपको जोश व जज्बा और खुशी मुयस्सर अता करें। सेकंड नंबर पे आपका ये मकसद वाज़ेह होना चाहिए कि आप उसे अल्फाज में बयान कर सकें और इस वक्त वजाहत के साथ तहरीर कर सकें। एक बच्चा भी उसे पढ़कर आपके मतलूबा मकसद से वाकिफ हो सके और उसे मालूम हो जाए कि आप उसे हासिल करने के लिए पुरअज़म हैं या नहीं। तीसरे नंबर पे आपका कतई वाहिद और अहम मकसद काबिले यकीन मिकदार में होना चाहिए। मुझे बहुत ज्यादा दौलत चाहिए की बजाय आपका मकसद मैं हर साल $1000 कमाना चाहता हूँ। चौथे नंबर पे आपका ये कतई वाहिद और अहम मकसद काबिले यकीन काबिले हसूल होना चाहिए। आपका ये मकसद इस कदर मबलगा आमेज नहीं होना चाहिए ये मुकम्मल तौर पर नाकाबिले हसूल हो। पांचवें नंबर पे आपके कतई वाहिद और अहम मकसद की कामयाबी का एक मुनासिब इम्कान होना चाहिए। अगर आपने इससे पहले अपने लिए कभी भी अहदाफ मुकर्रर नहीं किए तो अपने लिए वो अहदाफ मुकर्रर करें जिसकी कामयाबी का इम्कान 80 से 90% हो। छठे नंबर पे है आपका कतई वाहिद और अहम मकसद आपके दीगर अहदाफ से हम आहंग होना चाहिए। आपकी तो ये ख्वाहिश हो कि आप अपने मकसद में माली तौर पर कामयाब हों। दूसरी तरफ आप ऐसा ज्यादातर वक्त गोल्फ खेलने में सर्फ कर दें। आपके कतई और बड़े अहदाफ आपके मामूली अहदाफ और आपकी अक़दार से हम आंग होने चाहिए। होंठ से प्याले का फासला है सदियों का, इनकलाब आते हैं जब जहन बदलते हैं। जी तो नाजरीन, आज हमने द गोल बुक के पार्ट 1 को कंप्लीट किया।
انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوں گے اس کے سیکنڈ پارٹ کو لے کے۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ آپ مجھے انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں، میں نے لنک ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ تھینک یو۔ سست رفتار آغاز، اپنی پوشیدہ صلاحیتیں بیدار کیجیے، گول کلیئر ہونے چاہیے، اپنی زندگی کی بھاگ دوڑ سنبھالیں، آپ کا بدترین دشمن اپنا مستقبل سنبھالیں، ابھی اور اسی وقت اپنے حقیقی اہداف سے آگاہی حاصل کیجیے، آپ کا قطعی واحد اور اہم مقصد